Good morning students, welcome to all in my online home class। बच्चों, आप सबको बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फिफ्थ टॉपिक, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये जो टॉपिक है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। तो आपको मालूम होना चाहिए कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो इसी का पहला टॉपिक जो है और हमारा फिफ्थ टॉपिक, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये कंटिन्यूटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब तक हमें कंटिन्यूटी का नहीं मालूम होगा तब तक हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं जान पाते। और डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम ये देखते हैं हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, और जिस प्रोसेस से द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो कंटिन्यूटी मालूम होगी तब हमें डिफरेंशिएशन हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। सो इनका आपस में इंटरलिंक है। तो कंटिन्यूटी को हम अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगी, और डिफरेंशिएशन को इजी करेंगे तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन का पता लगा सकते हैं। और जब तक डिफरेंशिएशन का हमें पता नहीं होगा तब तक हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में नहीं जान सकते। सो जब तक इंटीग्रेशन का पता नहीं होगा तब तक हम उसकी एप्लीकेशंस नहीं कर पाएंगे। सो आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। हमारी इंट्रोडक्शन है कि इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड आल्सो लर्नड हाउ टू डिफरेंशिएट सर्टन फंक्शंस लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पिछली क्लास में हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट पढ़ा था। आज आगे भी ये लिमिट्स और कंटिन्यू डेरिवेटिव्स आएंगे। तो और साथ में हमें कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा था। वो हमारे बेसिक्स थे जो हमने 11th क्लास में सीखे थे। अब इन दिस चैप्टर, ये जो हमारा करंट टॉपिक है, we will study a very important concept of continuity। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। एंड वी विल आल्सो कंटिन्यू टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ सम मोर फंक्शंस लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसके अलावा कंटिन्यूटी को जानने के अलावा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, और साथ में पिछली क्लास में तो हमने कुछ फंक्शंस के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस के ही डेरिवेटिव सीखे थे, और इस टॉपिक में हम कुछ और फंक्शंस को उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और नई फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, और वो नई फंक्शंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इस टॉपिक में यही चीज़ें हमने देखनी है और डिफरेंशिएशन को सीखना है। और डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और उसमें कुछ हमने फिर डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस लेनी है और आगे कंटिन्यू करते जाना है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या चीज़ है। कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन लेते हैं f(x). हर एक फंक्शन की एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है, और ये जो फंक्शन हमने f(x) ली है इसकी वैल्यू 1 है इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x अगर 0 से कम है या 0 का बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 है। और इसी फंक्शन की वैल्यू अगर x ग्रेटर दैन 0 है, 0 से ज़्यादा है x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। अगर 0 से कम या 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, 0 से ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू 2 है। चलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट अस ड्रा इट्स ग्राफ। तो ये आपका सेंटर में 0 है, x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, सेंटर में आपका 0 है। अब देखिए, सबसे पहले x is when x is less than 0,
जब x 0 के बराबर है या 0 से कम है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तो चलिए 0 के बराबर तो 1, यहाँ पर भी 1 है, ये 0 है, यहाँ पर भी 1 है, और इससे कम लेफ्ट साइड में हम आएंगे, लेफ्ट साइड हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है 1, क्या वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। सो 0 से कम कौन सी है लेफ्ट साइड में, तो 0 है तो भी 1 या 0 से कम है तो भी 1। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होता है राइट साइड में, तो राइट साइड में तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पर क्या है 1। सो जब when x इज लेस देन इक्वल टू 0, जब x 0 या 0 के बराबर है या 0 से कम है, लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो वैल्यू क्या आती है 1। और जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा है, आगे बढ़ रहा है राइट साइड को, तो उसकी वैल्यू क्या है 2। इट मीन्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन, क्या हम इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। लेफ्ट जाने के लिए पेन यहाँ पर गया, फिर पेन उठाया ना जाए पेपर से और दूसरे का ग्राफ प्लाट हो जाए, दूसरी फंक्शन की दूसरी वैल्यू का, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड को आएंगे फिर पेन उठाना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, दैट मीन्स फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारी जो कंडीशन है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x एट x गोज टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कम, जो फंक्शन की वैल्यू है लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, वो फंक्शन की वैल्यू जो 0 से कम है वो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, हम पेन उठाने के बगैर ये ग्राफ प्लाट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड में आएंगे फिर पेन उठाना पड़ेगा। सो विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन नॉट प्लाट द ग्राफ। इट मीन्स जो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x एज x गोज टू 0 नेगेटिव, 0 से कम, जो x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो वो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, वो दोनों फंक्शंस की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। जब तक सफिशिएंट कंडीशन इसके साथ नहीं जुड़ेगी तब तक हम कह नहीं सकते कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारा पॉइंट क्या था 0, तो 0 की जो लेफ्ट की वैल्यू है वो 1 है और राइट की वैल्यू क्या है 2 है। लेकिन इसको कंटिन्यूस होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x गोज टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट वाली वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x गोज टू 0 पॉजिटिव, राइट वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो दोनों की लिमिटिंग वैल्यूज आपस में, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिटिंग वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली लिमिटिंग वैल्यूज क्यों चाहिए बराबर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड वाली है 1 और राइट हैंड वाली है 2, और विदाउट लिफ्टिंग पेन हम ये ग्राफ ड्रा नहीं कर पाते। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x गोज टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x गोज टू 0 पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड वाली लिमिटिंग वैल्यू और राइट साइड वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। लेकिन इस कंडीशन से भी हम नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो